screen, but it's a photograph that resides in our hearts. Yes. बोलते हैं शॉट का स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, लेकिन पाजी ये वॉलपेपर तो दिलों में लगा हुआ है, इसके लिए तो स्क्रीन भी नहीं चाहिए. This is obviously such a beautiful moment that's been captured, it's remembered. अब पिन ड्रॉप साइलेंस होगा क्योंकि आपसे अब हम इस तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं. Without any doubt, the best moment of my life. यही वजह थी मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. जब इनको देखा 1983 में वर्ल्ड कप जीतते हुए, तो दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई सेड कि मेरे हाथ में भी एक ट्रॉफी होनी चाहिए ऐसे ही. एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगैन. यहाँ पे आए, बहुत सारे तब तक अप्स एंड डाउन्स थे, पास में भी आए, देयर वर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम फाइनल्स में आए थे, 96 में सेमीफाइनल्स में थे, बहुत पास में आए थे, मगर वो एक फाइनल स्टेप नहीं हुआ. मगर यहाँ पे वो फाइनल हर्डल हमने क्रॉस किया एंड इन अ ग्रैंड स्टाइल. मेरा होम ग्राउंड, इससे और बड़ी चीज़ क्या हो सकती है इंडिया में, और वो भी वानखेड़े स्टेडियम पर. और तब तक कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप नहीं जीता था. तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमारी मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टाई हुई थी, तो वहाँ पे SMS सर्कुलेट होना शुरू हुआ कि जो टूर्नामेंट में MS धोनी एज अ कैप्टन मैचेस टाई हुए हैं, वो टूर्नामेंट भी ही हैज एंडेड अप विनिंग. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर. ये जो विक्ट्री लैप का जो फोटो था, बहुत कम चीज़ों पे इंडिया कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट एंड अग्रीज यूनानिमसली कि ये ठीक है. सो दिस हैड द पावर टू डू दैट. यू नो, पर्सनल अचीवमेंट्स यहाँ वहाँ होते हैं इन ट्राइंग टू अचीव टीम्स गोल, टीम्स टारगेट. मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोमेंट मेरे लाइफ में कभी आई. एंड थैंक गॉड दैट आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि इतने साल खेलने के बाद अगर ये मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं आती तो माई करियर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट. You know, it's not just the team that said this one's for Sachin. The whole country said this one's for Sachin for this tournament, for sure. Big round of applause. Yeah. That 2011 World Cup. Woo! Now, can we have the next photograph, please? That is going to be equally beautiful. Very recent. Very recent. Rohit. It's taking his time. Yes, आप बड़े हुए हैं वानखेड़े में क्रिकेट देखते देखते. What did that young boy who used to come and watch cricket here at Wankhede feel when you lifted the trophy, the celebration for the 2024 T20 World Cup was here, the stadium was full, it was an incredible feeling. Tell us what that little boy was thinking, you know, from deep down. Firstly, good evening to everyone, and a big congratulations to Mumbai Cricket Association for completing 50 years. बचपन से सपना था वानखेड़े में क्रिकेट खेलने का. जब मैं 14 साल का था, मैं यहाँ पर आके रणजी ट्रॉफी मैचेस देखता था. आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, सब इतना चीयर कर रहे हैं. करने दो. ये वानखेड़े का स्पेशलिटी है. बिल्कुल, ये वानखेड़े की स्पिरिट है. जब भी हम यहाँ पर खेलते हैं, चाहे कोई भी मैच हो, इंडिया का मैच हो, मुंबई का मैच हो, मुंबई इंडियंस का मैच हो, क्राउड नेवर डिसअपॉइंट्स हियर. तो इसीलिए यहाँ पर खेलने का एक अलग ही मज़ा है. और इसीलिए जब मैं 2007 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके बाद एक छोटा सा सपना मैंने भी देखा कि एक बार वर्ल्ड कप मुझे भी यहाँ पर लेके आना है. बट जब हम वर्ल्ड कप जीते, और मुझे अभी भी याद है, हम बारबाडोस में थे और वहाँ पर स्टॉर्म और टोर्नेडो की वजह से हम
बारबाडोस में ही फंस गए थे 3 दिन के लिए। तो वहाँ पर प्लानिंग चल रही थी कि इंडिया में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दिल्ली में जाने का प्लान हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि वो वर्ल्ड कप यहाँ पर आए, मुंबई में आए और वानखेड़े पे आए। क्योंकि अगर जो 3 वर्ल्ड कप अभी हम हाल ही में जीते हैं 2011 में और 2007 में, वानखेड़े पे उसका सेलिब्रेशन हुआ है। तो 2024 को भी यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो वानखेड़े ऐसा ग्राउंड है, ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक क्रिकेटर को खेलना और वहाँ पे उनके सपने देखना और सपनों को पूरा करना बड़ा मज़ा आता है। अगर जब आप सपने देखते हो और उसको पूरा होते हुए देखते हो तो अच्छा लगता है। मैंने बचपन से इतना क्रिकेट यहाँ पर देखा है, खेला है। इस ग्राउंड का जो माहौल है वो बहुत अलग है। एंड एवरी क्रिकेटर हु आई टॉक टू doesn't belong to Mumbai also loves to come here and play cricket. So that is the feeling that you get at Wankhede. And हमने जब सेलिब्रेट किया यहाँ पे स्टैंड्स फुल थे, अभी भी स्टेडियम फुल है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है वानखेड़े की। आपने तो बहुत बड़े सपने देखे पूरे होते हुए और सबको सपने भी दिखाए, हमारी ऑडियंस को भी, हमारे स्पेक्टेटर्स को भी। I remember when we spoke after you'd won the trophy in Barbados, there's one thing you said, 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब यंग थे, तब ऐसा लगा कि अरे वर्ल्ड कप जीतना है, यंगस्टर्स हैं, ये होती रहती है चीजें। लेकिन फिर अगली बार उस ट्रॉफी के लिए बहुत लंबा वेट किया रोहित। 2011 एक टर्निंग पॉइंट भी था। तो जैसे मंदिरा ने पूछा था, टू योरसेल्फ, टू दैट किड हु ड्रीम्ड दैट ड्रीम, maybe when you were here taking the victory lap, maybe when you were on your way back, when it had sunk in, what did you tell yourself? When I woke up next day after the celebration here, that's when we realized, because looking at what happened the previous day, when we did the parade with so many people on the roads watching the team, the next day I realized that it was very, very special what we did. Obviously, when we won, like I said to you in Barbados, हम अंदर ही थे, होटल के अंदर ही थे, हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिला। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, ये एक अलग फीलिंग है। अपने प्लेयरों के साथ, अपने टीमों के साथ तो आप सेलिब्रेट करते ही हो, बट लोगों के साथ सेलिब्रेट करना ये एक डिफरेंट फीलिंग है। तो वो मुझे पता था कि वो मुंबई में आके ही होगा। हरिकेन पेरिल आया था वहां पे, लेकिन जब तूफान आते हैं या स्टॉर्म्स आते हैं, उनसे निपटना उन साहब की भी बड़ी पुरानी आदत है। अजिंक्य रहाणे के पास चलते हैं। Can we have a big round of applause for Ajinkya Rahane, who stood up for Mumbai, who stood up for India so many times when the chips have been down. I remember in an interview, Ajinkya, where you had said, और ना जाने कितने budding cricketers अभी भी यहाँ stands में बैठे होंगे, जब आते हैं यहाँ मैदानों में खेलने, तो पीछे जब स्टेशन पे उतरते हैं तो बाहर से देखते हैं वानखेड़े को, और बाहर से देख के सोचते होंगे क्या काश एक दिन कभी इसके अंदर खेलेंगे। आपने भी वो सफर उस ट्रेन में बहुत लंबा अपनी किट बैग के साथ बड़ी यंग उम्र से तय किया, कई बार किया, कि आप भी वो झांक के देखते थे बाहर से वानखेड़े को, और अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं इस खूबसूरत सफर को, तो क्या एहसास है? नमस्कार. सर्वप्रथम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं मी अभिनंदन करतो. जो आपने कहा कि ट्रेन से आते थे, तो हम डोंबिवली से आते थे शुरू में, और यहीं से ट्रेन से जाते थे, वो वानखेड़े स्टेडियम दिखता था. उस वक्त हमेशा ट्रेन से देखते वक्त मन में यही सपना था कि वानखेड़े स्टेडियम में आके क्रिकेट खेलना है. एक मेमोरी मुझे याद है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच था वानखेड़े पर, और यहीं पर मैं, पुराना ड्रेसिंग रूम था नीचे, तो बॉल बॉय करके मैं आया था. तो वहाँ से सपना देखना शुरू किया मैंने कि मुझे भी एक दिन इंडिया के लिए खेलना है. और बहुत खुशनसीब हूँ कि वानखेड़े पर मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, मुंबई के लिए खेलने का मौका मिला. बहुत सारे स्पेशल मेमोरीज एज अ टीम हमने अचीव किए यहाँ पर. यहाँ पर आके हमेशा ऐसे लगता है कि एक अलग सी एनर्जी है. आप हर एक स्टेडियम में जाते हो तो आपको एक एनर्जी महसूस होती है. वानखेड़े स्टेडियम में आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको महसूस होती है. जब भी वॉक करते हैं, अभी ड्रेसिंग रूम से नीचे आते हैं, सेम एक्साइटमेंट लेवल है जो पहले
पहले फर्स्ट टाइम जब वानखेड़े स्टेडियम में मैं आया था 10-11 साल का बच्चा था तभी उस वक्त फुल स्टेडियम में मुझे खेलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने मिला. Thank you so much, Ajinkya. Can we have a big round of applause for all our superheroes? Thank you so much for sharing your memories of the Wankhede. और जैसे शायद रवि भाई, सनी सर और न जाने ब्रॉडकास्ट में कितने बोलते हैं 50 हुआ है, but now eyes to the next 50. Reset on to the next big celebration. Thank you so much, the legends. Yeah, we can put it up on the screen, but it's a photograph that resides in our hearts. Yes. बोलते हैं शॉट का स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, लेकिन पाजी ये वॉलपेपर तो दिलों में लगा हुआ है, इसके लिए तो स्क्रीन भी नहीं चाहिए. This is obviously such a beautiful moment that's been captured, it's remembered. अब पिन ड्रॉप साइलेंस होगा क्योंकि आपसे अब हम इस तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं. Without any doubt, the best moment of my life. यही वजह थी मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. जब इनको देखा 1983 में वर्ल्ड कप जीतते हुए, तो दैट इंस्पायर्ड मी. एंड आई सेड कि मेरे हाथ में भी एक ट्रॉफी होनी चाहिए ऐसे ही. एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगैन. यहाँ पे आए, बहुत सारे तब तक अप्स एंड डाउन्स थे, पास में भी आए. देयर वर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम फाइनल्स में आए थे, 96 में सेमीफाइनल्स में थे, बहुत पास में आए थे, मगर वो एक फाइनल स्टेप नहीं हुआ. मगर यहाँ पे वो फाइनल हर्डल हमने क्रॉस किया एंड इन अ ग्रैंड स्टाइल. मेरा होम ग्राउंड, इससे और बड़ी चीज़ क्या हो सकती है इंडिया में, और वो भी वानखेड़े स्टेडियम पर. और तब तक कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप नहीं जीता था. तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमारी मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टाई हुई थी, तो वहाँ पे SMS सर्कुलेट होना शुरू हुआ कि जो टूर्नामेंट में MS धोनी एज अ कैप्टन मैचेस टाई हुए हैं, वो टूर्नामेंट ही हैज एंडेड अप विनिंग. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर. ये जो विक्ट्री लैप का जो फोटो था, बहुत कम चीज़ों पे इंडिया कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट एंड अग्रीज यूनानिमसली कि ये ठीक है. सो दिस हैड द पावर टू डू दैट. यू नो, पर्सनल अचीवमेंट्स यहाँ वहाँ होते हैं इन ट्राइंग टू अचीव टीम्स गोल, टीम्स टारगेट. मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मोमेंट मेरे लाइफ में कभी आई. एंड थैंक गॉड दैट आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि इतने साल खेलने के बाद अगर ये मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं आती तो माई करियर वुड हैव बीन इनकम्प्लीट. You know, it's not just the team that said, this one's for Sachin. The whole country said, this one's for Sachin, for this tournament, for sure. Big round of applause. Yeah. That 2011 World Cup. Woo!